नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल कंपटीशन बॉस पर। मैं हूं नितेश। दोस्तों यहाँ बात करेंगे एक नई नर्सिंग भर्ती के बारे में। तो जो भी मेरे भाई बहन नर्सिंग फील्ड से जुड़े हुए हैं, मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए हैं या फिर मेडिकल फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो उनके लिए काफी अच्छा है। यहाँ भर्ती निकली हुई है नर्सिंग की, यानी कि स्टाफ नर्स की, और काफी सारे पद है। तो इसका डिटेल एक बार देख लेते हैं। इसके लिए आपको चलना पड़ेगा मेरे साथ स्क्रीन की तरफ। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर देना। चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब करने में कंजूसी मत करना। तो दोस्तों आज का ट्रेंडिंग टॉपिक या फिर आज का टैग टॉपिक है हमारा बारकोड स्कैनर। अचानक चर्चा में आ गया, रीजन आपको बता देता हूं। 1 करोड़ से अधिक इसके यूजर्स हैं इस ऐप के, और जिनके पास भी एंड्रॉइड फोन है ना और जो बारकोड स्कैन करते हैं उन सबके पास आपको ये मिलेगा। इसकी जो पेरेंटल कंपनी है वो है लव बर्ड लिमिटेड। अब लव बर्ड लिमिटेड वाला बारकोड स्कैनर कर क्या रहा है, ये एक भयंकर वायरस का रूप ले चुका है। मालवेयर बाइट नाम की एक कंपनी है जिसने इसको खोजा है, इसके बारे में हम सभी को आगाह कर दिया है। ये सभी 1 करोड़ फोन जो है वो खराब कर चुका है। एंड्रॉइड फोन के साथ साथ स्मार्टफोन के साथ साथ बाकी फोन्स में भी प्रॉब्लम आ रही है जहां तक डाउनलोड है। तो अब आपको करना क्या है, आपको तुरंत प्रभाव से इसको डिलीट करना है। अपने फोन में सर्च कीजिए आप बारकोड स्कैनर, उसको डिलीट कर दीजिए। लव बर्ड लिमिटेड का अगर वो है तो उसको डिलीट करना है। अब मान लीजिए आपको अपने फोन में ये मिल नहीं रहा, कारण क्या है कि ये छिप जाता है। ठीक है, छिपने के बाद क्या करता है, एक्चुअली 4 दिसंबर को जब इसका अपडेट आया तो ये एडवेयर भेजने लग गया था। यही एक वायरस है। एडवेयर का मतलब ये बैकग्राउंड में एक विज्ञापन प्ले करता है, ऐड दिखाता है और आपको सलाह देता है क्लीनर ऐप को डाउनलोड करने की। अगर ये सलाह आपको भी मिल रही है, बार बार आपके मोबाइल में ऐड आ रहा है कि आप क्लीनर ऐप डाउनलोड करें, क्लीनर ऐप डाउनलोड करें, तो समझ लीजिए बारकोड स्कैनर अपना काम कर रहा है और ये आपको बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। आपको तुरंत प्रभाव से इसको डिलीट कर देना चाहिए। अब आपको मान लीजिए अपने मोबाइल में मिल नहीं रहा है तो आपको क्या करना चाहिए, तो आपको अपने मोबाइल में डाउनलोड करना चाहिए ऐप चेकर। इसकी मदद से आप बारकोड स्कैनर को सर्च करें और तुरंत इसको डिलीट कर दें। तब आपका मोबाइल सेफ रहेगा, तब आपका व्हाट्सएप का डाटा सेफ रहेगा, तब आपका फेसबुक आईडी सेफ रहेगा। मोबाइल में जो भी आपका बैंकिंग अकाउंट संबंधित डाटा है वो भी आपका सेफ रहेगा। तो उम्मीद दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि हाउ टू सेव ओवर मोबाइल फ्रॉम हैकर्स या फिर हाउ टू सेव ओवर बैंक अकाउंट फ्रॉम हैकर्स। इसका आप जानेंगे होंगे कि व्हाट इज बारकोड स्कैनर प्रॉब्लम। तो यहां बात कर रहे हैं नर्सिंग भर्ती के बारे में, ठीक है ना। और ये निकली है उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा परिषद की ओर से, यानी कि इस बार जो भर्ती की एजेंसी होगी वो उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा परिषद होगी। ठीक है, और ये भर्ती है स्टाफ नर्स की, इसको कहेंगे हम उपचारिका। अब इसके ऊपर डेट हम देख लें, इसका डेडलाइन जो है वो क्या है भाई। इसके आवेदन भरना शुरू हो गए हैं 5 फरवरी से, ठीक है, और 4 मार्च तक इसकी आवेदन की लास्ट जो है वो डेट है। तो आप 4 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। अब आपको एक काम जरूर करना है, भूल मत जाना, जो भी आप आवेदन भरेंगे उसका प्रिंट आउट आपको लेकर के रखना है, ठीक है। और अब 20 मार्च 2021 को ऑनलाइन स्क्रूटनी के उपरांत अस्वीकृत किए गए आवेदन पत्रों की सूची, यानी कि अब आपको यह देखना है, मान लीजिए कि आपका फॉर्म स्वीकार हुआ है, नहीं हुआ है, एक्सेप्ट हुआ है, नहीं हुआ है, तो आप 20 मार्च को देख सकते हैं इसी वेबसाइट पर। इसका लिंक मैंने दिया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से भी देख सकते हैं, डायरेक्ट भी जाकर के देख सकते हैं। अब जो अस्वीकृत आवेदन करता है उनके द्वारा संबंधित प्रमाण पत्र वेबसाइट पर अपलोड करने की अंतिम तिथि तो वो है आपकी 25 मार्च। और लिखित परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र, आपके एडमिट कार्ड कब आएंगे, 5 अप्रैल को आएंगे आपके एडमिट कार्ड, और आपकी जो डेट है एग्जाम की वो है 18 अप्रैल। तो ये तो इसका डेट वैल्यू, डेट टाइम शेड्यूल हो गया, ठीक है। स्टाफ नर्स की भर्ती है, मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। अब यहाँ इसका जो है पदनाम उपचारिका स्टाफ नर्स है। वेतनमान का जो है पे बैंड है सेकंड यानी कि 2, और 9,300 रुपए से 34,800 रुपए तक ग्रेड पे इसका 4600 रुपए, ठीक है। रिक्तियों की संख्या कुल 1238 है। इसमें एक चीज आपको बताऊं, स्पेशल चीज है, वो ये ध्यान रखना कि इसमें महिलाओं के लिए 80% सीटें रिजर्व है और 20% सीटों पर पुरुषों की भर्ती होगी। तो उसका जो आरक्षण चार्ट है वो देखो आप। सामान्य के लिए, ये महिला वाला बता रहा हूं, सामान्य के लिए आपके पास 564 पद हैं, एससी के 170 पद हैं, एसटी के 31 हैं, ओबीसी के 119 और ईडब्ल्यूएस के 106 हैं। तो 1238 का 80% यानी 990 पद है महिलाओं के लिए। अब पुरुषों की बात करते हैं, मेरे भाइयों की बात करते हैं। तो अनरिजर्व के 140 हैं, एससी के 43, एसटी के 8, ओबीसी के 30 और ईडब्ल्यूएस के 27 पद है। 248 पुरुषों के लिए, 990 महिलाओं के लिए, कुल 1238 पद हैं। अराजपत्रित श्रेणी का ये पद है। अब इसकी एलिजिबिलिटी एक बार देख लेते हैं, ठीक है ना, कि इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है। व्हाट इज द एलिजिबिलिटी ऑफ एएनएम या व्हाट इज द एलिजिबिलिटी ऑफ स्टाफ नर्स। तो इसमें आपको या तो आपने बीएससी किया हुआ हो ऑनर्स से, ठीक है ना, नर्सिंग में बीएससी होना चाहिए भाई, नर्सिंग में बीएससी हो ऑनर्स से, या फिर आपने आईएनसी से मान्यता प्राप्त किसी भी इंस्टीट्यूट से, कॉलेज से, विश्वविद्यालय से बीएससी नर्सिंग किया हुआ हो।
लेकिन वो आपका जो बीएससी नर्सिंग का पाठ्यक्रम है वो रेगुलर श्रेणी का होना चाहिए, या फिर आपने पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग किया हुआ हो। ठीक, 3 कोर्स तो ये हो गए आपके, नर्सिंग, बीएससी ऑनर्स, पोस्ट बेसिक नर्सिंग और बीएससी नर्सिंग। अब इसके अलावा आपने मान लीजिए तीनों नहीं किए हुए, तो देखिए जीएनएम अगर आपने किया हुआ है ना, मनोरोग विज्ञान में डिप्लोमा हो या फिर आपका या जीएनएम हो, तो भी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो देखो जीएनएम की काफी वैल्यू है, इसीलिए मैंने इस पे काफी सारे वीडियो बनाए और अपलोड किए हैं, उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी वगैरह होती है वो सब। अब ये उत्तराखंड में भर्ती है, ये मैंने आपको बता ही दिया था। तो आपको भर्ती के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, वो ये है कि आपको उत्तराखंड या भारतीय नर्सिंग काउंसिल या धात्री परिषद, एक बार संस्था का नाम फिर से देखो, उत्तराखंड भारतीय नर्सिंग या फिर धात्री परिषद में आपका इन तीनों चारों कोर्स होगा, यानी कि बीएससी ऑनर्स, बीएससी नर्सिंग या पोस्ट बेसिक नर्सिंग या फिर जीएनएम या मनोरोग विज्ञान में पंजीकरण प्रमाण पत्र, यानी आपका वहां रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है उत्तराखंड या भारतीय नर्सिंग धात्री परिषद में, यानी नर्सिंग काउंसिल में कुल मिला के आपका रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। हिंदी का आपको ज्ञान होना चाहिए। अब यहाँ एग्जाम पैटर्न हम एक बार देख लें, है ना, कि एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा या फिर सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। तो एएनएम एग्जाम पैटर्न या फिर एएनएम या स्टाफ नर्स रिक्रूटमेंट एग्जाम पैटर्न हम देख सकते हैं। तो यहाँ आपका एग्जाम पैटर्न है, देखो 200 अंकों का आपका एग्जाम होगा यहाँ पे, ठीक है, और ये आपके 200 अंकों का जो एग्जाम होगा ये सारा आपका ऑब्जेक्टिव होगा, और 2 प्रश्न होंगे, 2 प्रश्न नहीं, इसमें 200 ही प्रश्न है, ठीक है, ये ध्यान रखना, गलती से 2 छपा हुआ है। तो 2 प्रश्न पत्र होंगे, है ना, 2 प्रश्न नहीं, 2 प्रश्न पत्र होंगे, यानी कि फर्स्ट पेपर और पेपर 2। अब दोनों प्रश्न पत्रों में एक ही बुकलेट होगी और परीक्षा एक ही पाली में होगी। परीक्षा का समय 3 घंटे है। प्रश्न पत्र मूल्यांकन के प्रत्येक सही उत्तर का 1 अंक, गलत उत्तर का 1/4 ऋणात्मक होगा, यानी कि नेगेटिव मार्किंग भी है। फर्स्ट पेपर में आपके 100 प्रश्न आएंगे, ठीक है। एग्जाम पैटर्न एएनएम देख रहे हैं हम, स्टाफ नर्स एग्जाम पैटर्न देख रहे हैं हम, तो 100 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, और सभी प्रश्न नर्सिंग पाठ्यक्रम न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता यानी कि डिप्लोमा स्तर के होंगे भाई आपके, ठीक है ना, नर्सिंग के डिप्लोमा स्तर के होंगे आपके पाठ्यक्रम के प्रश्न। और सेकंड जो प्रश्न पत्र है वो इंटरमीडिएट स्तर के, उसमें 100 प्रश्न होंगे और इसमें भी प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, तो कुल मिलाकर वही 200 प्रश्न हो गए 200 अंक के। अब किस प्रकार इसका जो वर्गीकरण है वो देखो आप, कि सामान्य हिंदी के आपके, जिसमें से ग्रामर है, यानी कि हिंदी ग्रामर के आपके 30 प्रश्न आएंगे, सामान्य ज्ञान और उत्तराखंड राज्य संबंधित विषय के 30 प्रश्न होंगे, यानी कि यूके उत्तराखंड का आपका जीके आएगा 30 प्रश्न होंगे इसके। जीके के आपके 40 प्रश्न और होंगे, इतिहास के जिसमें से 5 होंगे, भूगोल के 5 होंगे, सामान्य विज्ञान कंप्यूटर विज्ञान के 5 होंगे, अर्थशास्त्र के 5 होंगे, नागरिक शास्त्र के 5 प्रश्न होंगे, पर्यावरण प्रदूषण के 3 होंगे, खेलकूद के 3 होंगे और पुरस्कार आदि के 3 होंगे, है ना, और दिन दिवस आदि के 3 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रदेशों की राजधानी आदि संबंधित 3 प्रश्न होंगे। तो कुल मिला के जीके आपका है यहाँ पर 40 प्रश्न का, और उत्तराखंड का जीके है वो 30 प्रश्न, 30 नंबर हो गया 30 प्रश्न का, और सामान्य हिंदी आपकी हिंदी ग्रामर है वो आपके 30 नंबर है, 30 प्रश्नों को। इस प्रकार से 100 प्रश्न 100 नंबर के आपके ये हो गए, और इसका डिटेल आपको इस वेबसाइट पर मिल जाएगा। वेबसाइट का लिंक मैंने दिया है वीडियो का डिस्क्रिप्शन में, आप जरूर देख लेना उसको, ताकि आपको इजी हो जाए। एज लिमिट देख लेते हैं, एज लिमिट ऑफ एएनएम या एज लिमिट ऑफ एएनएम रिक्रूटमेंट या फिर एज लिमिट ऑफ स्टाफ नर्स, ठीक है। तो यहाँ की एज लिमिट खूब है भाई, यहाँ 21 साल कम से कम और 42 वर्ष अधिक से अधिक यहाँ आपको दी गई है, ठीक है। उत्तराखंड के अलावा किसी भी स्टेट के हो आप यहाँ आवेदन कर सकते हो, पहली बात, क्योंकि इसमें दिया हुआ है भारत का नागरिक हो, यानी कि आप फॉर्म भर सकते हो। अदर स्टेट को जनरल जितनी वरीयता मिलेगी यहाँ, जनरल की कैटेगरी में उनको शामिल किया जाएगा। बाकी डिटेल यहाँ आरक्षण वगैरह के दिए हुए हैं। अब हम थोड़ा सा और नीचे आ जाएंगे, तो ऑनलाइन प्रक्रिया जो है ना, हाउ टू अप्लाई इन जेएनएम या हाउ टू अप्लाई इन एएनएम नर्सिंग स्टाफ रिक्रूटमेंट के लिए, तो ये आपको दिया हुआ है किस तरीके से फॉर्म भरना है, फोटो वगैरह किस प्रकार से आपको अपलोड करने हैं। अब इसकी फीस की बात कर लें तो अनरिजर्व कैटेगरी है और ओबीसी है, उसकी फीस है 800 रुपए, और अनुसूचित जाति यानी कि एससी एसटी विकलांग और ईडब्ल्यूएस की फीस है आपकी 400 रुपए। तो ये आपकी फीस की कैटेगरी है। परीक्षा केंद्र आप देख लीजिए, एग्जामिनेशन सेंटर 2 जगह हैं, देहरादून और हल्द्वानी, यहाँ आपके एग्जाम होंगे। 18 अप्रैल मैंने आपको बताया थी डेट ऊपर यहाँ दिया हुआ था, ये इसका प्रोसेस पूरा नीचे दिया हुआ है। अब वो डॉक्यूमेंट देख लीजिए आप, इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट फॉर एएनएम, तो जो आपको अपलोड करना है, आपकी हाई स्कूल की अंक तालिका, हाई स्कूल का प्रमाण पत्र, इंटरमीडिएट की अंक तालिका, इंटरमीडिएट का प्रमाण पत्र, 4 आपके ये हो गए। फिर आपके हाई स्कूल अथवा इंटरमीडिएट उत्तराखंड से बाहर से उत्तीर्ण है अथवा किसी आरक्षण का लाभ ले रहे हैं, तो उत्तराखंड का स्थायी निवास प्रमाण पत्र अथवा सैनिक अर्धसैनिक बलों में कार्यरत राज्य सरकार उसके अधीनस्थ, यानी कुल मिला के आप अगर किसी रिजर्वेशन का लाभ लेंगे तो उससे संबंधित आपको अपना जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
ठीक है, और आईएनसी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी आपको लगाना पड़ेगा। ठीक, फिर इसके अलावा ये हो गया आपका रसीद, इसकी होगी। अगर मान लीजिए आपका रजिस्ट्रेशन जैसे नहीं हुआ ना, तो आप उसके लिए अप्लाई कर दो, तो उस जब आप अप्लाई कर देंगे तो आपको रसीद मिलेगी, उस रसीद से भी आपका काम चल जाएगा। इसका मतलब ये है। और बीएससी नर्सिंग वगैरह जो डिप्लोमा है, जीएनएम डिप्लोमा है, वो आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब आप किसी केंद्र सरकार, राज्य सरकार के अधीन कहीं कार्यरत हो तो उसका आपको एनओसी चाहिएगी, अनापत्ति प्रमाण पत्र चाहिएगा। और ये आपको आरक्षण के लिए अपना कैटेगरी का सर्टिफिकेट चाहिए, है ना। और ये सब आपको फोटो आईडी वगैरह चाहिए। और अगर मान लीजिए आपको कोई एक्सेस चाहिए इसमें योग्यता वगैरह में, तो फिर आपको उसके संबंधित प्रमाण पत्र भी देने पड़ेंगे। तो ये डिटेल इसमें दिया हुआ है, नीचे सचिव के नाम से जारी हुआ है। और ये विज्ञापन पूरा आपका एएनएम भर्ती का है। उत्तराखंड में कुल पोस्ट है 1238। तो दोस्तों ये है एएनएम में भर्ती के लिए नया विज्ञापन, जो कि आप आवेदन कर सकते हैं। आज ही आवेदन कर दें आप, क्योंकि बाद में आप डिले करेंगे तो उसमें आप ही को प्रॉब्लम होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर देना, चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब कर लेना। कमेंट बॉक्स आप ही के लिए, आप कमेंट में सवाल पूछिए, मैं आपको जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। आज के लिए इतना ही, ऐसे किसी यूजफुल वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।